चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2019 से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आज का सेट नंबर आपका 5वां है, जो 13/2/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जीके की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही हैं, और चैप्टर वाइज किरण के सारे जितने भी हैं लुसेंट के, वो भी जीके की चल रही है। तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख देना एसएससी जीडी 9753749986 पर, तो हम आपको क्लास में ऐड कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। निम्न में से कौन सी ऐसी योजना है जो वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में नहीं है? पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना या उज्ज्वला योजना? कौन सी केंद्र सरकार के पास नहीं है? तो देखो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, जन धन योजना है, जीवन ज्योति है, उज्ज्वला योजना ये नहीं है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल घरों से महिलाओं की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन द्वारा प्रदान करने की योजना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से है ये इसके अंतर्गत नहीं आती केंद्र सरकार में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में किसे जाना जाता है? दूसरा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, कौन से 12 से 35 अनुच्छेद में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में संविधान उपचार का अधिकार माना है। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री, भारत के संविधान के वास्तुकार और भारत गणराज्य के संस्थापक थे। उन्होंने इसे भारत की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावित हो गया था। चलिए, कौन सा विकल्प शिवोत्सव है? दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम? ओणम। ओणम क्या है? ओणम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ओणम महोत्सव केरल में मनाया जाने वाला एक फसल उत्पाद है। ऑप्शन आपका डी वाला है, केरल। हाइपरमेट ओणम निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिवोत्सव उत्सव? ओणम, दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया? नहीं, ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये फसल के ऊपर होता है ओणम। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपको कौन सा कथन गलत है? देखो, मायोपिया तो आप सभी को पता है कि अल्प दृष्टि, और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि। मायोपिया पास की और हाइपर दूर। वेरी वेरी गुड। आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? पहला, नेत्र लोग आई बाल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। ये इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि इसमें आंखों की लेंस की फोकल लंबाई दूर ही होती है, इसमें दूरदृष्टि भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? असम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखो, मंदनास ये नहीं है। वेरी वेरी गुड। इस निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो 6 नंबर का जो आ जाएगा आपका मदजास। चलिए, बिहू है, बंगुरवा है, शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मंदजास ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? शीर्ष स्तर पर
मनुष्य मनुष्य। चलिए डी वाला आ जाए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAK हैं। ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो ये पहली बार, सबसे पहले तो आपको याद रखना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये पहली बार 1956-57 में प्रकाशित की गई थी। 8वें नंबर का, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्षक प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला आ जाएगा। इसमें क्या क्या है? विजेता को ट्रॉफी मिलती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसका उपयोग खेल गतिविधियों के लिए किया जाता है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में 2017-18 के लिए प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन सी है? 9 नंबर का, संचारण। संचारण क्या है? ये जैव संचालन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, संचालन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो आप सभी को पता है बिहार। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार 324 के आंकड़े से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां का जन घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 1106 बिहार में सबसे ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल में 1028। देखो बिहार में कितना है मैं आपको बता दूं। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। कितना है? बिहार में जो है आपका 1106। पश्चिमी बंगाल में 1028। केरल में 860। केरल में 860 कहाँ पे है? केरल में। सबसे अधिक सघन आबादी वाला राज्य। जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 के बीच 17.54 की दर को। सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार। उससे कम पश्चिम बंगाल, उससे कम बिहार, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। ऑप्शन ए, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोप्पा किस खेल में उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं? रोहन बोप्पा किस उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं? टेनिस के लिए जाने जाते हैं। रोहन बोप्पा एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें 2017 का फ्रेंच ओपन मिक्स डबल खिताब कनाडा के गैब्रिलियन के साथ जीता था और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो थे, ऑप्शन आपके टेनिस के लिए जाने जाते। रोहन बोप्पा, इनका जो नाम है रोहन बोप्पा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची मोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी केरल में स्थित है। अन्नामुडी कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछ ले कि अन्नामुडी जो है आपके केरल में स्थित है। अन्नामुडी केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इसके बारे में और बता देते हैं कि अन्नामुडी केरल में स्थित एक पर्वत है। यह 2695 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है अन्नामुडी। भारत सरकार के निम्न में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करेगा? IBPB, भारत पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन आपका डाक विभाग, जिसका नाम क्या है? देखो IPPB। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करेगा? IPPB। मतलब क्या होता है? भारत पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए, सुल्ताना रजिया के पिता कौन है?
ये आप सभी इल्तुतमिश ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, इल्तुतमिश। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में, दिल्ली की पहली सल्तनत महिला शासक के रूप में प्रसिद्ध रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने तुर्क गुलाम के रूप में जीवन शुरू किया और वह गुलाम वंश की थी। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। कावेरी। कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल कौन सा नहीं है? कुंतासी। कुंतासी क्या है? कुंतासी जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में पहचाना जाता है। पत्ते का वह कौन सा भाग है जो इसे तने से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? पत्ते का वह कौन सा भाग जो इससे तने से जोड़ता है? डंठल। डंठल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बिल्कुल सही है ये तो। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार थे। ये भी सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका गलत है। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, ये भी सही है। ऑप्शन आपका सी वाला गलत आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। 1787 में की थी, है ना, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा। और इन्होंने 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण किया है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज किसने डिजाइन किया था? स्वराज्य ध्वज को 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा डिजाइन किया गया था। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। स्वराज्य ध्वज को 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा डिजाइन किया गया था। इस तिरंगे में लाल, हरा और सफेद नाम दिया गया। उसे केंद्र में एक चरखा था जो स्व सहायता के गांधीवाद आदर्श का प्रतिनिधित्व करता था। हाँ, यह गांधी का विचार था। क्या था? यह गांधी जी का विचार था। इसे कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्वज को डिजाइन करने के लिए किसको बोला था? पिंगली वेंकैया को नामित किया। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो महात्मा गांधी ने कहा था ये सब। लेकिन जो उन्होंने जो नाम दिया, जो डिजाइन करने के लिए जिनको बोला, वो कौन थे? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। अगर आपके महात्मा गांधी नहीं आए तो पिंगली वेंकैया आएगा। चलिए, भारतीय व्यापारी और समाजसेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्च नागरिक सम्मान है? यह फ्रांस का, और यह 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? 24 आदमगढ़ शैलाश्रय, यह विश्व विरासत स्थल नहीं है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार 2006 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 2006 से शुरू हुआ है। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको अगर डेली क्लास नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।